शुरुआत में चला दैवी संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय। तो भगवान ने बोला कि देवता वाला जो लक्षण है तो भी अहंकार आ जाता है, क्योंकि मैं देवता, तो आत्माकार को अहंकार नहीं आएगा। जिस घड़ी आत्माकार हो गए तो तुम्हारी जीव सृष्टि जो अभी भी जो सब यहाँ बैठे, हर एक की अपनी अपनी सृष्टि है, अपनी अपनी कल्पनाओं में जी रहे, पास्ट में या फ्यूचर में। जो देवता वाले लक्षण है तो दैवी नमूने से सोचोगे, अभी भी जहां जूम पर जो बैठे वो दैवी संप्रदाय वाले देवी नमूने से सोचेंगे, आसुरी वाले आसुर की तरह सोचेंगे, बदला लेना ये। तो ये जो जीव सृष्टि अंदर है, उससे जब उपराम होकर आत्म भाव में आ जाते तब है शांत होना। नहीं तो ये संसार अंदर सारी दुनिया को संसार तलवार की धार की तरह काट रहा है। मेरा और मैं और मेरा है सारी कल्पना। गिदारी जिसने काटा अब जाग कर देख रहा है कि घाव कहाँ है, गिदड़ कहाँ है। गिदड़ ने जिसने गिदारी ने काटा, डॉक्टर कहाँ है, वो पूछ रहा है सबसे, वो गिदारी कहाँ गया, वो मेरा घाव कहाँ गया। राजा जनक सपने में देख रहे हैं मैं एक फकीर हो गया हूँ, लुट गया हूँ, खाना नहीं है। सच में था ऐसा कुछ? सच में होता तो जो जागरण में सामने खड़े हैं सब भी, वो ना होते। तो एक वो संसार है जो सपना तू सुल्तान है, उत्तम तेरी जात, 100 बरसा दे बिछड़े, आए मिला एक रात। गुरु को बुलाते हो नींद में, गुरु आ जाता है, पर भूत को नहीं बुलाना, मन को नहीं बुलाना, दुख को नहीं बुलाना। बोलते मेरे हाथ में थोड़ी है, गुरु को मैंने बुलाया तो भूत को भी तुम नहीं बुला। सोया पड़ा था ना, मूर्ख बैठा था जंगल में, तो धूप है तो छांव हो, पेड़ के नीचे आ जाऊं, पेड़ आ गया, खाट आ जाए सो जाऊं, अच्छे सो गया। पर लेटते इसको आया, अगर इस बयाबान में शेर आ गया तो आ गए, खा जाएगा तो आ गया। ये सारी सपने की सृष्टि बिलबिला रहा है, बड़बड़ा, पर सुनता नहीं, मानता नहीं। रचना तो कर बैठा ये सारे अभिमन्यु लोग, जो भय को रच तो डालते हैं, द्वैत को तो रच डालते हैं, अब उसको अद्वैत में नहीं ला पाते, फिर रोते, फिर दुखी होते, फिर किसी की नहीं मानते। ना तो ढीठ है मन, मानने को राजी नहीं, जो कर रहा है अंदर से अपनी चलाता और हाय मुठेस कर, अभी कृपा करे अपने पर। इस सपने की दुनिया से जाग उठे कि न गिदारी था, न घाव था, न संसार था, न पास्ट था, न अभी है, न फ्यूचर। डिनाय कर, कोई तुम पर केस नहीं करेगा अगर सारे संसार को तुम गायब कर दोगे अंदर से। वो पूछ रहा है ना, मैं ज्ञान सुनने के बाद भी मेरे को जगत दिखाई देता है। जगत तो वैसा ही रहता है, सच है कि सांप दिखाई देता है लेकिन थोड़ा अंधेरा है। अगर अंदर अंधेरा है तो कभी जगत कभी परमात्मा, कभी जगत कभी परमात्मा। फिर बोलते दिख तो रहा है, वो नाम रूप स्वरूप से नहीं गायब होगी। वो जो अंदर दुश्मन बैठा था, जिस नाम रूपों से दुश्मनी कर रहा था, वो दुश्मन तुम्हारा मर जाएगा। अब वही नाम रूप, वही सारी सृष्टि तुम्हारे लिए सुखदाई होकर, जो दुखदाई थी। कल तक जहां दुख आरोपित कर रहे थे, डाल रहे थे, अपना ही दुख परोस रहे, डाल रहे थे जबरन। ये मेरा दुश्मन है, मेरे को दुखी कर रहा है, ये मेरा दोस्त है, मुझे सुखी कर रहा है।
अब जब अंदर पूरा ज्ञान आ गया, वो मार नहीं डालोगे किसी को, लेकिन तुम्हारे अंदर का दुश्मन मर गया तो सामने वाले का दुश्मन भी खलास हो। जिसमें अभी आरोपित कर भ्रम से डाल रहे थे दुश्मनी भाव, वो दुश्मन गुम हो जाता है। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, पर कोई भला नहीं है बुरे मन के वास्ते। ना अब न कोई दुनिया अच्छी है न बुरी है, जैसा मेरा भाव है वैसा ये संसार दिख रहा है। अब भाव सागर हो जाए, भव सागर न बने। डरा रहा था, दुखी कर रहा था, परेशानी दे, क्या कारण है? संसार तो एक ही है जगत, फिर कोई उसमें बहुत दुखी है, कोई बहुत सुखी है। बहू आई है दुखी कर रही, ये अड़ छोड़ दो, भगवान देखना शुरू करो। बेटा भी भगवान है, बहू और प्रारब्ध भी एक अपना रोल करती है। ड्रामा, ये परीक्षा है कि हम दुखी होते हैं। कोई आया है सामने, ऐसा खेल रचा कर आते हैं सब ड्रामेबाज। परमात्मा हर रूप में ड्रामा रच रहा है, केवल एक मेरी परीक्षा की। में दुखी होते हैं, खुश होते हैं, परेशानी आती है, भगवान आया है परेशानी के पोशाक पहनकर। तुम परेशान होते हो तो फेल, नहीं होते हो तो चैलेंज करो ना। भगवान तुम्हारे सामने हालतें भेज रहा है, बातें भेज रहा है, ऐसे ऐसे नाम रूपों को भेज रहा है तुम्हारे सामने। एक चैलेंज है, स्वीकार कर, कसम उठा लो, मुझे कोई दुखी नहीं कर सके, कोई नहीं कर सकता, किसी को ताकत नहीं है। ड्रामा है।